दोहु शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे। ऐसे करते करते वो कहाँ पहुँच जाते हैं? विष्णु लोग पहुँच जाते हैं, क्षीर सागर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे भगवान विष्णु सर्प की सैया पे लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके क्या कर रही हैं? पाँव दबा रही हैं। नारद जी भगवान विष्णु को देख करके साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंड प्रणाम करते हैं। मतलब साष्टांग मतलब लंबा सो करके, हाथ को लंबा करके इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। तब भगवान विष्णु नारद से पूछते हैं कि हे पुत्र नारद, आज किस उद्देश्य से आप विष्णु लोक में आए हुए हो? नारद जी कहते हैं परमपिता परमेश्वर, आप तो सब कुछ जानते हो, सब कुछ ज्ञाता हो, फिर भी आप पूछ रहे हो। बोल रहे हैं मैं मृत लोक से आ रहा हूँ और मृत लोक के प्राणी अपने कर्मों के आधार पे बहुत कष्ट पा रहे हैं, बहुत दुख झेल रहे हैं। उनके कष्ट के निवारण के लिए हम उपाय जानने के लिए आपके पास आए हुए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि पुत्र नारद, तुमने दूसरे कल्याण के निमित्त बहुत उत्तम बात पूछी है, इसलिए ऐसा व्रत बताने जा रहा हूँ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए देवता लोग जन्म लेना चाहते हैं पृथ्वी पे कि हमारा पृथ्वी जन्म हो और हम भगवान की सेवा कर सकें। और हम लोग का सौभाग्य है कि मनुष्य का जन्म पा करके क्या सोचते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे। कल कभी आता है? हाँ, कल कभी नहीं आता है। जब भी आप सो के उठेंगे ना तो आज ही रहता है, कल नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ जरूर आता है, कल तो नहीं आता है लेकिन काल जरूर आता है। इसलिए कभी कोई कार्य कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। जो कल करना सो आज करो, जो आज करना सो अब, पर में परलय होत है काज करोगे कब। यानी कभी भी जो है कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, जो आज को काम करना है उसको तुरंत कर लेना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं मैं मृत लोक से आ रहा हूँ और मृत लोक के प्राणी सभी अपने कर्म से दूर रहे, उनके दुख के निवारण के लिए, उसका उपाय जानने के लिए हम आपके पास आए हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा? एक सुंदर सा व्रत बताया। क्या बताया? पृथ्वी लोक के वाले वासी जो सत्य को धारण करने वाले भगवान सत्य नारायण की पूजा करें। नारद जी कहते हैं उनको पहचाने कैसे? भाई जिसकी आप पहचान तभी तो पूजा कर सकते हैं, और जब आप पहचानेंगे ही नहीं तो किस प्रकार से पूजा करेंगे उनका, जिसको हम जानते नहीं हैं। आप ये बताइए, अगर आप हमको जानते नहीं तो क्या हमको बुलाते फिर? हाँ, जब आप हमको पहचानते जानते तभी हमको फ़ोन किए। तो इसी प्रकार का हम हमको नहीं जानेंगे तो पूजा कैसे करेंगे? तो भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं कि समुद्र किनारे का जो रेत होता है या नदी किनारे का जो बालू होता है, अगर वो भी ना मिले तो तालाब में जो जल भरा रहता ना, या मूर्ति रख करके या तस्वीर रख करके, उस समय तो ये नहीं था ना, इतनी डाइया नहीं बनी थी, इतनी मूर्ति नहीं बनती थी। तो लोग का यही समझा कि गोल सा पिंड बना करके काला बीच में रख करके केले का खंबा सुंदर सा मंडल सजा करके उनको सत्यनारायण मान करके श्रद्धा भाव विचार उनका पूजा कर लेना चाहिए। नारद जी कहते हैं इनके पूजा करने से क्या फल मिलेगा? तो भगवान विष्णु कहते हैं जो भगवान सत्यनारायण का पूजा करेगा, अगर वो बंधन में पड़ा वो बंधन से मुक्त होगा, ठीक है। और जो शत्रुओं से घिरा हुआ है वो सर्वत विजयी प्रदान करेगा। जो धनहीन है तो धनवान होगा, पुत्रहीन है तो पुत्रवान होगा। यानी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, सभी सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तब नारद जी कहते हैं इनकी पूजा कब करना चाहिए? भगवान विष्णु कहते हैं इनका पूजा करने का ना कोई दिन है, ना कोई मुहूर्त है, ना कोई समय है। सबके लिए आप मुहूर्त देखिए, लेकिन भगवान सत्यनारायण के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके मन के अंदर श्रद्धा भाव जगे तो हो, धन पे होकर तत्पर कर लेना चाहिए। तब नारद जी कहते हैं इनमें क्या चोर है? सब भस्म सवा मात्र में निवेदन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सवा मात्र में। और लोग यहाँ क्या करते हैं? रवा बनाते हैं, पंजीरी बनाते हैं, जो लिखा पंजीरी और रवा बनाते हैं। कहते हैं अगर गेहूं का आटा मिले तो उसका पंजीरी बनाइए, अगर नहीं मिलता है
तो चावल का पंजीरी बनाइए, किसका? कौन से चावल का? साठी चावल का, जो 60 दिन में तैयार हो जाता है। सब चावल का नहीं, सब 90 दिन में चावल तैयार होते हैं। एक चावल ऐसे जो होता है जो 60 दिन में तैयार होता है, उसको साठी चावल बोलते हैं। उसका आटा बना करके उसको सुंदर सा जो है क्या नाम उसे क्या नाम घी में भून करके पंचमेवा डाल करके भगवान को कैसे करना चाहिए? सवा मात्र में निवेदन करना चाहिए। हम लोग गलती यहाँ भी और कर देते हैं। क्या कहते हैं? आज हमारे यहाँ भगवान सत्यनारायण का पूजा है तो 1.25 किलो का प्रसाद बना लीजिए, बोलते ना, ये कहते ना। लेकिन जब आप पूजा करने बैठे, जब चौकी पे बेदियाँ सजाने सज गया, तो वहाँ किसको बैठा दिए? गौरी गणेश को बैठा लिए, वरुण भगवान आ गए, आपकी कुलदेवी आ गई, उधर सूर्या नवग्रह देवता भी आ गए, दीपक आ गए, हनुमान जी को बुला लिए, भगवान सत्यनारायण लट्टू गोपाल जो है तो आ ही गए हैं। अगर सबको हम बांटेंगे तो सवा बचेगा कहाँ पे? कम हो गया ना। सवा बनाइए, सवा पाव बनाइए। भैया हम आपने को क्या कहा कि एक पात्र में फुल भरिएगा। क्यों कहे? क्योंकि उस पात्र का सवा ही होना चाहिए। जिस पात्र में भगवान विष्णु को अर्पण करना उसमें सवा होना चाहिए। इससे क्या होता है? बहुत लोग क्या कहते हैं जो है कि कम ही चढ़ाओ, गिर जाएगा, पैर में पड़ेगा, या ब्राह्मण अपने लिए लेके चले जाएंगे, अपने लिए चढ़वाते हैं, बहुत भावनाएं होती हैं। तो ऐसे क्या होता है? भगवान इतना खुश हो जाते हैं ना कि हम दिन भर मेहनत करते ना, कभी पूरा नहीं होता है। अगर ये भावना हो जाए कि हम भगवान पूरा चढ़ाएंगे तो भगवान इतने खुश हो जाते हैं। अगर थोड़ा भी हाथ पाँव मेरे चलाते हैं ना, क्या होता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, और हमारा जो है काम पूर्ण होता रहता है। तो इस प्रकार से जो नीचे उठा लीजिए ना फिर दीदी बोले ना चली जाओ, दीदी चली जाओ।